सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि फिल्म ने इतने सारे इंटरनेशनल लेवल पर जो है फिल्म को अप्रिसिएशन मिला। नाउ अब फिल्म इंडिया में आ गई है। ब्लेस यू, हमारे सभी की तरफ से ब्लेस यू। फिल्म को बहुत ही थैंक यू। बताइए कि इतने सारी तारीफें मिली हैं नाउ इस फिल्म को लेकर इंडिया में, तो कैसे देखते हैं आप लोग इस फिल्म को लेकर? शुरू हो जाइए। देखिए, जैसे कि सबको अपने काम से बहुत उम्मीदें होती हैं, इसी तरीके से हमें भी बहुत उम्मीद है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है फिल्म को। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको जितना आगे लेके जा सकें। कोशिश है हमारी कि हम इसको अच्छे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करें या सिनेमा रिलीज़ करें, उसके लिए कोशिश चल रही है हम लोगों की। बाकी देखते हैं कहाँ तक जा पाती है। सर, कैप्टन ऑफ शिप हैं आप, Yes. डायरेक्टर हैं, आप बताना चाहेंगे आपकी ये फिल्म इतने सारे एप्रिसिएशन मिल रहे हैं, कहाँ से आपने सोचा, कैसे? एक सिंपल सी स्टोरी, एक छींक आने से आपने ये स्टोरी पूरी क्रिएट कर दी है। जी जी तो जी थोड़ा सा बताएंगे आप? जी, इसका ऐसा है ना कि पैंडेमिक में टाइम में जब पूरी दुनिया बंद थी, तभी मतलब हम लोग भी सब सोच ही रहे थे क्या करना, कुछ हो नहीं रहा था सबका। तो हम उसी दौरान अपना क्रिएटिव प्रोसेस थिंकिंग तो चल रहा था, वो तो कर सकते हैं। तो वो सोचते सोचते उसी बैकग्राउंड पे उस टाइम में हम जिस तरीके से जी रहे थे, हम लोग डेली की दिनचर्या अपने जिस तरीके से चल रहे थे, हर कोई पैंडेमिक की वजह से जिस तरीके से परेशान था या उससे जूझ रहा था, उसके कोप अप कर रहा था, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक सब सारे लोग उसके साथ में अपना ये जो चल रहा था, सबका स्ट्रगल चल रहा था। उसी बैकग्राउंड पे एक हमने स्टोरी क्रिएट की जो बेस्ड है एक रशियन शॉर्ट स्टोरी चेखव की, डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट क्लर्क नाम की एक स्टोरी है। उसी के ऊपर हमने एक उसका जन्म लेके उस बैकड्रॉप पे हमने पूरी स्टोरी उसकी विजुअलाइज करके उसका एक एक्सप्रेशन कर दिया। और ऐसा नहीं कि बीइंग अ पेंडेमिक के बैकग्राउंड पे या कोई दुख भरी या डॉक्यूमेंट्री स्टोरी है, बिल्कुल नहीं है। पूरी एंटरटेनिंग स्टोरी है और एक स्टोरी टेलिंग का एक अलग सा नया रियलिस्टिक फॉर्म हमने देखा है इसमें। सर, किस अंदाज में आप हमें इस फिल्म में देखने को मिले? फिल्म दरअसल जो इस फिल्म में जो एक चरित्र है, ये कोई स्टार या लीड उस तरीके से नहीं है। जो एक रियल चरित्र जो जीवन का होता है, कोई मिडिल क्लास क्लर्क जिस तरीके से उसकी मानसिकता होती है, वो मेरे लिए पकड़ना वो ज़्यादा ज़रूरी था। और आप फिल्म देखेंगे तो उसमें आपको चरित्र का जो ग्राफ होता है वो भी आप लोगों को दिखेगा। मतलब जितना मैं कर सकता था मैंने उतना किया और कोशिश रहेगी कि और भी करते रहें। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की जो एक फीमेल होती है, 2 बच्चों की माँ, जो जिसको मालूम है कि महीने की 1 तारीख को इतनी सैलरी आनी है और मुझे इतनी सैलरी में इतने हज़ार का राशन लेकर के आना है, ये बच्चों की फ़ीस का, ये बिजली का बिल, वो सब कुछ जो इस तरह की जो फीमेल होती है। और साथ में साथ वो ये भी कोशिश करती हैं कि वो कुछ ऐसा करें जिससे घर में आमदनी और भी आए। तो वो खाली एक हाउसवाइफ नहीं है, हाउसवाइफ होने के साथ साथ वो टिफ़िन डिलीवरी का काम भी करती है ताकि 2 पैसा और घर में आए। और वो किस तरीके से अपने पूरे घर को सहेज के रखना, और एक ऐसी स्थिति जब आती है घर परिवार में, जब घर परिवार आपका टूटने बिखरने पर आ जाता है, उस वक्त भी किस तरह से सहनशीलता से उस सिचुएशन को टैकल करना, अपने बच्चों को देखते हुए, परिवार को देखते हुए। तो इस तरह की भूमिका में मैं हूँ, बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास की हाउसवाइफ की भूमिका में। एंड सर, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि ढेरों सारी कंट्रीज में इस फिल्म के एप्रिसिएशन मिला, आप इंडिया में आप सवाल है कि थिएटर में भी आप फिल्म ला सकते हैं ना, OTT पर ला रहे हैं आप, तो OTT प्लेटफॉर्म? नहीं, अभी तक हमने किसी से बात नहीं की क्योंकि ये फेस्टिवल्स में अभी तक घूम रही है इंटरनेशनल भी, और एक थोड़े दिन और कुछ फेस्टिवल्स में जाएगी, वहाँ का रिस्पांस देखेंगे। मेनली हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि बाहर के लोग अपनी फिल्म को किस नज़रिए से देखते, तो उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि लोग, बाहर के लोग हमें किस एंगल से देखते हैं, उनकी क्या रिएक्शन होती है, ये इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट था। और बाहर के लोगों ने जब इसको अप्रिशिएट किया तब हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि अपने लोगों को भी पसंद आएगी, क्योंकि ये पूरे एंटरटेनमेंट है। तो अभी देखेंगे हम लोग कहाँ रिलीज़ कर सकते हैं। हम तो चाहेंगे थिएटर में होगी तो बहुत बढ़िया है, देखते हैं कैसे उसको आगे लम ले जा सकते हैं। जैसा कि सामने दिख रहा है, ड्रंक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जी हो चुकी है, तो कुछ बताना क्या चाहेंगे आप कि
क्या मोमेंट था आप लोगों के लिए जब भी ऐसी फिल्म स्पेशली बाहर जाती है एंड विनर होकर आती है तो? दरअसल जो सिनेमा का जो पावर है ना, सिनेमा देखते हम बाहर से जब देखते हैं ना तो वो एक अलग होता है। जब पीछे जब मेहनत करके जब हम बाहर निकालते हैं चीज़ को, अगर पीछे मेहनत परफेक्ट की गई होती है ना, और जब वो बाहर आता है रिजल्ट, तब सुकून मिलता है। और हमारी पूरी टीम ने मतलब जोर लगा के जो काम किया है, पूरी मेहनत से काम किया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम जितना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते थे उतना अच्छा बना पाए हैं। सबकी मेहनत दिखती है, चाहे वो चरित्र हो, चाहे बैक स्टेज हो, चाहे ऑन स्टेज हो, चाहे राइटर हो, डायरेक्टर हो, पूरी टीम एक यूनिट थी हमारी, जिसकी वजह से हमारी वो फिल्म बन पाई है, पकड़ पाती है ऑडियंस को। मैडम ढेर सारी कंट्री से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहना चाहेंगे आप? Appreciation की तरह। देखिए, अप्रिसिएशन की उम्मीद तो सभी को रहती है, और जिस तरीके से पूरी टीम ने मेहनत करके इस फिल्म को बनाया है, बहुत हम लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं फिल्म से, और धीरे धीरे वो उम्मीदों पर खरी भी उतर रही है। वही हमें देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँच पाती है। अभी बहुत उम्मीदें हैं हमें, मतलब अभी हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, तो वही हम लोग देख रहे हैं कि आगे हम इसको कितना और आगे लेकर के जा सकते हैं, कितना हम और ज़्यादा से ज़्यादा हम दर्शकों तक अपनी फिल्म को पहुंचा पाते हैं। फाइनली सर, क्योंकि कैप्टन आपसे मैं जी। ब्लेस यू कहना चाहिए इंडियन ऑडियंस को लेकर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो ब्लेसिंग चाहते हैं सबसे, और लगता है कि सबको पसंद आ जाएगी और सब लोग एंजॉय करेंगे, इतनी मेरा कॉन्फिडेंस है इतना। सो मच। थैंक यू, ब्लेस अस, ब्लेस अस, थैंक यू। थैंक यू सर।